हेलो एंड वेलकम टू मानवी क्लासेस। दिस इज मोहित झा। आई होप आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देके कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं तो प्लीज पहले उन्हें जाके कंप्लीट कीजिए ताकि इस पार्ट में हम कुछ भी करें उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर महाराष्ट्र हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स पार्ट 3। सो लास्ट पार्ट में हमने क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग किया था और मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग किया था। इस पार्ट में हम करेंगे व्हाट इज मेंट बाय स्कल्पचरल आर्ट्स, फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स, क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स और आइकनोग्राफी। फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं स्कल्पचरल आर्ट। स्कल्पचर्स आर 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस के होते हैं। पेंटिंग 2 डायमेंशन की थी और ये 3 डायमेंशन की है। such as images, statues, pots and objects with artistic embellishment. Artistic embellishment का मतलब होता है किसी चीज पे 4 चांद लगा देना। वो चीज पहले से ही अच्छी है, उस पर आप ऐसा कुछ और आर्टिस्टिक एक्टिविटी करो जिससे वो और अच्छी हो जाए और बेहतर हो जाए और अट्रैक्टिव होता है, उसको बोलते हैं आर्टिस्टिक एम्बलिशमेंट। फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स आइदर रॉक, मेटल और क्ले इज यूज्ड। रॉक पुराने टाइम पे यूज किया जाता था, मेटल आज भी यूज किया जाता है और क्ले पहले भी यूज किया जाता था और आज भी यूज किया जाता है। रॉक स्कल्पचर्स आर मेड बाय कार्विंग, नकाशी। कार्विंग मतलब नकाशी करना। तो जैसे आपने देखा होगा कि गणेशा की मूर्ति बनाते हैं, आइडल बनाते हैं, तब कैसे उसको काफ कर उनको कैसे एकदम शेप में लाया जाता है काफ करके। मेटल स्कल्पचर्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ मोल्ड। मोल्ड मतलब उसको शेप देना किसी एंगल का। जैसे मेटल स्कल्पचर जैसे उसको पहले गरम करते हैं, ठीक है। जब वो मेटल गरम हो जाता है तो उसको हथौड़ा मार के उसको जो शेप देना है वो शेप दे देते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा, वो कहावत है ना कि लोहा गरम है हथौड़ा मार दो। तो ऐसे ही शेप दिया जाता है मेटल स्कल्पचर्स को। और क्ले स्कल्पचर्स तो आपने भी बचपन में क्ले से बहुत कुछ बनाया होगा, तो वो या तो हाथ से बना देते हैं या तो मोल्ड करके बनाते हैं। The entire temple of Kailasha at Verul is a unique monolithic sculpture. Monolithic का क्या मतलब होता है? Mono means one and lithic means rock. ठीक है, वन रॉक, सिंगल रॉक का यूज करके उसको काफ किया गया कैलाशा टेम्पल जो वेरुल में है। तो जैसे आप देख सकते हो ये कैलाशा टेम्पल है, एक ही रॉक था पहले, ये उसी को कार्व करके उसी को शेप दे दे के ये पूरा शेप दिया गया है कैलाशा टेम्पल को। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल रॉक। पहले एक पूरा एक पत्थर था और उसी को फिर उन्होंने शेप दिया। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बनाना, तो हमारे लोग कितने इंटेलिजेंट थे और कितने क्रिएटिव थे। The lion capital of Ashokan pillar found at Sarnath is the national emblem of India. ठीक है, ये अशोकन स्तंभ, ये अशोका ने निकाला, उनको इन्वेंट किया था, इसलिए उसको अशोका स्तंभ भी बोलते हैं। अशोकन पिलर्स पे इस सारनाथ में जो अशोकन पिलर है उस पे ये बनाया गया है। इसके चारों साइड पे लायन है, तो ये हमारा नेशनल एम्बलम भी बन गया है, जो हमारे नेशन की पहचान है। आपको बड़े से बड़े ऑफिसर के पास ये नेशनल एम्बलम मिलेगा। नेक्स्ट हम आगे आते हैं फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल स्टाइल। अभी हमने स्कल्पचरल आर्ट देखा, अब हम फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट देखेंगे। अभी ये फोक आर्ट है तो मतलब ये हर कोई कर सकता है, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का कोई वो नहीं है, ये लोग मौज मस्ती में भी कर देते हैं। The sculptural art is also an ancient art of painting. तो ये उतना ही पुराना है जितना आर्ट ऑफ पेंटिंग पुराना था। स्टोन एज से पुराना, स्टोन एज में ये स्टार्ट हुआ था। आर्ट ऑफ पेंटिंग भी तभी स्टार्ट हुआ था। Carving tools out of stone can be said to be the beginning of sculptural arts. देख सकते हो कि कैसे पुराने टाइम पे पत्थरों को कार्व करके, नकाशी करके वो लोग अपने हथियार बनाते थे या फिर अपने काम के लिए उसको शेप देते थे। तो ये उस टाइम का है, उतने पुराने टाइम के पत्थर है जो स्टोन एज टाइम पे मिले थे, जिससे हमें पता चलता है जो स्कल्पचरल आर्ट फॉर्म है ये अभी का नहीं, ये पुराना ही है। The custom of making clay images for rituals have been prevalent in India since Harappa. Customs मतलब जो हम पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, हमारा जो ट्रेडिशन है,
ऑफ मेकिंग क्ले इमेज, क्ले से हम जो इमेजेस बनाते, जैसे हम गणपति का इमेज बनाते हैं, दुर्गा माँ का इमेज बनाते हैं, गॉडेस शिव का इमेज बनाते हैं, तो ये जो इमेजेस बनाना है क्ले से, वो कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत पुराने से प्रिवेलेंट है, चला आ रहा है हड़प्पन टाइम से. इट हैज continued till today in many regions like Bengal, Bihar, Gujarat, Rajasthan, etc., including Maharashtra. महाराष्ट्र में भी ये काफी ज्यादा चलता है. The Ganesh idols, mask of Gauri, bull figurines made for festival of Belpola, wooden memorials, Veergals, the decorated clay store bins, etc., are few example of folk tradition of sculptural art. So this is the example of गणेश आइडल्स. आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा इसके बारे में. तो गणेश आइडल्स बहुत, इट इज़ अ फेमस फेस्टिवल इन महाराष्ट्र. सो दिस इज गौरी मास्क, जो बहुत अदर फेस्टिवल्स में भी इसको बनाया जाता है. नेक्स्ट इज बेलपोला में जो बिल फिगरिन्स बनाए जाते हैं, वो ये. तो बेलपोला इसलिए मनाया जाता है क्योंकि फार्मर्स को सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं फार्मिंग में. तो उनको एक दिन फार्मर्स टू पे देयर ग्रैटिट्यूड बैक, उनको वापस थैंक यू बोलने के लिए बेलपोला मनाया जाता है. तो उनके लिए फिगर यूरिन्स बनाए जाते हैं, बुल फिगर यूरिन्स. दिस इज वीर गर्ल्स. वीर गर्ल्स क्या होता है कि जो बैटल में फॉट करके, जो बैटल में लड़ते लड़ते ब्रेव वीर लोग जो शहादत जिनको मिली है, उनके लिए कुछ लिखा जाता है, कुछ बनाया जाता है, उसी को हम वीर गर्ल्स बोलते हैं. तो वो भी पाए जाते हैं. सो नेक्स्ट इज डेकोरेटेड स्टोरेज बीन्स. ठीक है, क्ले स्टोरेज बीन्स. तो अभी इसमें पानी, ये मटका नहीं है जिसमें पानी भरते हैं, बट ये पहले के टाइम पे इस पे सारे सामान रखे जाते थे, जो भी घर में जो भी यूज किया जाता है घर काम के लिए, वो सारी चीज इसमें रखे जाते थे, इसलिए इसको स्टोरेज बीन्स बोला जाता था. ओके तो ये जो जितना हमने पढ़ा गणेश आइडल से लेके स्टोरेज बीन्स तक, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है. गणेश आइडल्स, मास्क ऑफ गौरी, बुल फिगरिन्स, वीरागल्स और डेकोरेटिव स्टोरेज क्ले स्टोरेज बीन्स. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. तो हमने अभी फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट देखा, अब हम क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट देखेंगे. अभी क्लासिकल स्टाइल है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, गुरु की ज़रूरत पड़ती है. ओके, ये हर कोई नहीं करता, इसमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो उस टाइप के स्कल्पचरल आर्ट्स को देखते हैं. दी हड़प्पन सील, स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैच्यूज tells us about the 5000 years old or even older tradition of Indian tradition of sculptural arts. तो ये जो क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स है, वो हमें पता चलता है कि वो 5000 ईयर पुराना है, या तो उससे भी पुराना है, या तो 5000 ईयर पुराना है, या तो उससे भी पुराना है. इट इज सेड दैट द ट्रेडिशन of carving out stone sculptures of larger size began in the Mauryan period with the Ashokan pillar. मौर्यन पीरियड में ही अशोका मौर्यन पीरियड के ही एक राजा थे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मुझे अगर अपना जो मैसेज है वो सबको बताना है और लंबा समय तक रहे, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि सालों तक वो मैसेज ऐसा ही रहे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिलर्स, स्टोन पिलर्स बनाना स्टार्ट कर दिया. बड़े बड़े स्टोन्स लिए और उसको काफ करने लगे और एक बड़ा स्टोन पिलर बना दिया. तो इसको हम बोलने लगे अशोका स्तंभ. ठीक है, ऐसे एक अशोका स्तंभ नहीं है, ऐसे बहुत सारे अशोकन स्तंभ आपको मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया. ऑल ओवर इंडिया नहीं, बाहर इंडिया के भी बाहर, क्योंकि अशोका सिर्फ इंडिया के ही राजा नहीं थे, उन्होंने बहुत सारा अदर एरिया को भी कवर करके रखा था. तो अशोकन पिलर्स या फिर मॉडर्न पीरियड के टाइम पे बड़े बड़े स्टोन्स को हम कार्व करने लगे. ठीक है, द कार्विंग आउट ऑफ स्टोन ऑफ लार्जर साइज बिगेन. उससे पहले हम छोटे छोटे स्टोन्स को करते थे. छोटे छोटे स्टोन्स हम करते थे, वो तो हमने फोक आर्ट्स में भी देखा कि स्टोन एज टाइम से हम छोटे छोटे स्टोन्स को कार्व करके उसको यूज करते थे. बट जो बड़े स्टोन्स है, ठीक है, बड़े स्टोन्स को यूज करना स्टार्ट हुआ अशोकन पीरियड या फिर मौर्यन पीरियड में. सांची स्तूपा, स्तूपा मतलब एक बुद्धिस्ट वर्शिप प्लेस होती है, बुद्धिज्म की वर्शिप प्लेस. सांची स्तूपा वाज एरिक्टेड इन एम्परर अशोकास टाइम. ठीक है, अशोकन ने
ग्रेट अशोका ने सांची स्तूपा को बनाया था. हाउएवर द ब्यूटीफुल स्कल्पचरल एम्बलिशमेंट ऑफ द स्तूपा आर सपोज टू बी लेटर एडिशन. स्कल्पचरल एम्बलिशमेंट जो है उस स्तूपा में, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जब कोई चीज पहले से ही खूबसूरत है और उस पर आप कुछ ऐसा और कर दो जिससे की वजह से वो और खूबसूरत हो जाए या फिर और अट्रैक्टिव हो जाए, उसको हम बोलते हैं एम्बलिशमेंट, चार चांद लगा देना. तो अशोका ने सांची स्तूपा पहले से बना दिया था, बट उसमें जो ब्यूटीफुल स्कल्पचर किया है वो बाद में हुआ था, लेटर एडिशन है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सांची स्तूपा. ओके, ये अशोका ने बनाया था. इट इज अ बुद्धिस्ट वर्शिप प्लेस. The sculptures at Bharhat are testimonies of continuous development of sculptural art in India. जो भरत में जो स्कल्पचर्स है, भरत स्तूपा में जो स्कल्पचर्स है उसमें टेस्टिमोनीज है. टेस्टिमोनीज का रियल मीनिंग होता है गवाही. जो गवाही दी गई या फिर रिटर्न फॉर्म में वहां पे लिखा है कि कैसे कंटिन्यूसली डेवलप हुआ है स्कल्पचरल आर्ट इंडिया में. Buddhism was far spread and wide in many countries outside India. तो बुद्धिज्म, जैसे हम सबको पता है कि बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो स्टार्ट हुआ था इंडिया में, बट वो इंडिया में ही सिमट के नहीं रह गया, वो ऑल अराउंड दी वर्ल्ड फैला, हमारे नेबरिंग कंट्री में भी बहुत फैला. The tradition of erecting Buddhist stupa began in those countries as well. ठीक है, तो बुद्धिस्ट स्तूपा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर कंट्री में भी फैला. The stupa at Boro Bahador in Indonesia is the largest stupa in the world. ये याद रखना है, fill in the blanks के लिए आ सकता है. It was built in the 8th-9th century current era. It was declared as the World Heritage Site in 1991. तो ये है बोरो बहादुर स्तूपा. जैसे आप देख सकते हो यही है बोरो बहादुर स्तूपा. कितना बड़ा स्तूपा है, कितना वास्ट जगह पे फैला है, और उस टाइम पे इतना बड़ा क्रिएशन करना कोई आम बात नहीं थी. जैसे हमें पता चलता है कि पुराने टाइम के लोग काफी ज्यादा एडवांस थे हमसे. लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, इंडियन आइकोनोग्राफी. आइकन्स का क्या मतलब होता है? जो आपके कंप्यूटर्स में, आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर्स में आइकन्स होते हैं स्टार्ट स्क्रीन पे, वो आइकन, जो आइकन्स होते हैं किसी चीज को सिंबलाइज करते हैं, वो किसी चीज का सिंबल होते हैं. ठीक है, जैसे माय कंप्यूटर आपके कंप्यूटर का सिंबल होगा. तो इंडियन आइकोनोग्राफी का भी यही मतलब होता है कि स्टडी ऑफ सिंबल्स या फिर इमेजेस या फिर आइडल्स. ठीक है, तो वही है आइकोनोग्राफी. तो हम इंडियन आइकोनोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं. The Gandhara school of art came into beginning with the 2nd century before Christ era. In Afghanistan and neighboring region, it has Greek Persian influence. इसका अभी गंधारा स्कूल क्या होता है? जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि various style developed in every culture, which is characteristics of certain period and region. ठीक है, जैसे हमने आर्ट, स्टाइल ऑफ आर्ट्स में पढ़ा था कि जब जो एक टाइप का स्टाइल है वो कहीं पे फेमस हो जाता है कोई रीजन में, तो वो जो रीजन है वो अपने स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है. जो जैसे आप बोल सकते हो कि वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर रसगुल्ला, पंजाब इज फेमस फॉर सरसों दाल साग और लस्सी, महाराष्ट्र इज फेमस फॉर पूरन पोली. तो ये सारी चीजें जो है वो एक रीजन का पहचान बन जाती है. तो एक स्कल्पचरल स्कूल भी फेमस हो गया था एंशियंट टाइम में, 2nd सेंचुरी में, जिसको नाम दिया था गंधारा स्कूल. ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान में एस्टैब्लिश हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और नेबरिंग अदर रीजन्स में भी हुआ था. इट हैज अ ग्रीक पर्शियन इन्फ्लुएंस, यानी कि जो ये एस्टैब्लिश हुआ था वो ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंस से स्टार्ट हुआ था. वो जो भी स्कल्पचर्स बनाते थे उसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस और पर्शियन इन्फ्लुएंस हुआ करता था. दी 1st-3rd century current era, that is the कुशानास पीरियड. अभी कुशाना किंग पीरियड था, एक कुशाना किंग का, तो एक किंग नहीं थे, बहुत सारे किंग थे, इसलिए उसको पीरियड बोला जाता है. तो कुशाना पीरियड के टाइम पे मथुरा स्कूल एस्टैब्लिश हुआ था, फिर मथुरा स्कूल काफी ज्यादा फेमस हुआ था. तो जैसे उस टाइम 2nd सेंचुरी में गंधारा स्कूल बहुत फेमस था अपने काम के लिए, वैसे ही
3rd सेंचुरी में क्या हुआ, मथुरा स्कूल फेमस हो गया अपने स्कल्पचरल आर्ट फॉर्म के लिए, स्कूल्स के नाम है। द मथुरा स्कूल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी, ठीक है, मथुरा स्कूल ने ही इंडियन आइकोनोग्राफी स्टार्ट किया था। Iconography is a branch of knowledge which includes everything about making images of God and goddesses. तो iconography एक नॉलेज का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, जिसमें सब कुछ बताया गया है कि इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस कैसे बनानी है और कैसे बनाई जानी चाहिए। कुशाना किंग, कुशाना पीरियड के टाइम के जो किंग्स थे, मेड यूज ऑफ इमेजेस ऑफ वेरियस डिएटीज, डिएटीज मतलब गॉडेसेस, on their coins. During the period of Gupta Empire, the iconographic rules were formulated and standards of sculpture art were set. जैसे आप इमेज में देख सकते हो, ये कुशाना पीरियड के टाइम पे जो गॉड एंड गॉडेसेस या डिएटीज के जो इमेजेस है वो कॉइन्स में रिफ्लेक्ट किए जाते थे, कॉइन्स में इंस्क्रिप्ट किए जाते थे। तो जैसे ये भी बुद्धिस्ट गॉड है, ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे, जैसे देख सकते हो गॉडेस दुर्गा है, शी सेटेड ऑन लायन, ठीक है, ये भी एक डीएटी है। तो उस टाइम पे भी जो गॉड एंड गॉडेसेस के इमेजेस है वो कॉइन्स में इंस्क्रिप्ट किए जाते थे। The art of making bronze images were developed under the patronage of Chola king. पैट्रनेज का मतलब मैंने पहले भी बताया, पैट्रनेज मतलब के उनके अंडर वो फ्लरिश हुआ, चोला किंग के अंडर उन्होंने उसको फ्लरिश करवाया, उसको आगे बढ़ाया, उसको फेमस किया। ड्यूरिंग 9th and 13th सेंचुरी, अभी चोला भी एक किंग नहीं थे, वो भी बहुत सारे किंग्स आए थे, इसलिए चोला किंग्स बताया गया है। ब्रॉन्ज आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस लाइक शिवा, पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु एक्सेट्रा वर मेड इन दिस। ऐसे और भी इमेजेस बनाए गए थे चोला किंग्स में, ऐसे इमेजेस गॉड एंड गॉडेसेस के। तो आज अपने 4 चीज किए, व्हाट इज स्कल्पचरल आर्ट्स, व्हाट इज फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स, व्हाट इज क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स और इंडियन आइकोनोग्राफी। तो इन चारों चीज में से अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट डाउन करके पूछना। अगर आपको ये वीडियो एंजॉयबल एंड नॉलेजेबल दोनों लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, इट मोटिवेट्स अस अ लॉट टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। मैं जल्दी आऊंगा नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।